हाय ऑल। तो ये लेक्चर में जो भी न्यूरल नेटवर्क का बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम है या जिसको हम पॉपुलरली बैक प्रॉप भी कहते हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह से एक सिंपल सा न्यूरल नेटवर्क होता है। कुछ इनपुट्स है जो इनपुट लेयर कहेंगे, ठीक है, और एक हिडन लेयर है और से एक फाइनल आउटपुट लेयर है। ठीक है। तो इसका हमारा फॉरवर्ड प्रॉप का प्रोसेसिंग आप सबको याद ही होगा कि ये इनपुट से बेसिकली यहाँ पे हर एक न्यूरॉन एक प्रोसेस करेगा। ठीक है। उनके एक्टिवेशंस या उसका आउटपुट एज ए इनपुट हमारे नेक्स्ट लेयर को जाएगा और फिर वो वहाँ पे प्रोसेस करके उसका आउटपुट निकलेगा। और जो भी आउटपुट लेयर का जो भी फाइनल आउटपुट होगा वो हम कहेंगे प्रेडिक्टेड आउटपुट। ठीक है। और हमारे पास एक्चुअल ट्रू आउटपुट ऑलरेडी था, तो उन दोनों का डिफरेंस यानी हमारा एरर रहेगा। ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं बैक प्रॉप में, तो जो भी हमारा ये एरर है वो हमारे प्रीवियस लेयर्स है उनको बैकवर्ड डायरेक्शन में सेंड बैक करते हैं। ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या होता है, फिर जो भी हमारा एरर का ग्रेडियंट होता है विथ एक्चुअल वेट्स, ठीक है, वो कैलकुलेट होके ये वेट्स अपडेट होते हैं। ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग हम करते जाएंगे टिल हमारा फर्स्ट हिडन लेयर। ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट फॉरवर्ड प्रॉप से क्या निकला, हमारा प्रेडिक्टेड आउटपुट, और उससे हमें मिला कॉस्ट, और वो कॉस्ट हम बैकवर्ड 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 भेज रहे ताकि बेसिकली जो भी वेट्स है बेस्ड ऑन दैट वो खुद को अपडेट कर सके। ठीक है। तो ये जो भी बैकवर्ड डायरेक्शन का पाथ है या पूरा फ्लो है उसको ही हम कहते हैं बैकवर्ड प्रोपोगेशन। तो उसमें दो चीज़ें होती है, एरर फाइनल आउटपुट से हमारे हर एक न्यूरॉन को जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, वहाँ पे ग्रेडियंट्स निकलेगा यानी उसका डेरिवेटिव निकलेगा विथ रिस्पेक्ट टू ईच वेट, और फिर ईच वेट उससे से फॉर एग्जांपल लाइक ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम के फार्मूले से खुद को अपडेट करेगा। ठीक है। और हम ये करते जाएंगे टिल हमारा फर्स्ट हिडन लेयर। ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारे सभी वेट्स अपडेट हो गए, तो फिर से हम लेफ्ट टू राइट फिर से हमारा प्रेडिक्शन निकलेगा, वो प्रीवियस से बेटर होगा क्योंकि वेट्स ने अभी खुद को इस तरह से एडजस्ट किया है ताकि वो हमारा आउटपुट ट्रू वैल्यू से मैच हो सके। ठीक है। लेकिन अगर फिर भी कोई एरर है तो हम फिर से बैकवर्ड करेंगे, फिर से सेम प्रोसेस होगा, उनका डेरिवेटिव्स निकलेगा, वो अपडेट करेंगे एंड सो ऑन, और हम ये लूप में करते जाएंगे। सो लेफ्ट टू राइट फॉरवर्ड प्रॉप जहाँ पे हमारे एक्चुअल वैल्यूज़ और कॉस्ट निकल रहा है, और इन बैकवर्ड प्रॉप हम वो एरर और ग्रेडियंट्स कैलकुलेट करके हर एक न्यूरॉन को या बेसिकली हर न्यूरॉन के वेट्स को अपडेट करते जा रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा फ्यू इटरेशंस के बाद क्या होगा कि हमारा न्यूरल नेटवर्क ट्रेन हो जाएगा टू मैच विद द एक्चुअल ट्रू वैल्यू। ठीक है। तो अभी हम फोकस करेंगे हमारे बैकवर्ड फ्लो पे, क्योंकि फॉरवर्ड प्रॉप को हमने ऑलरेडी कई बार डिस्कस किया है। ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि ये फार्मूलेस क्या होते हैं, कि बेसिकली स्पेशली ग्रेडियंट्स जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो फार्मूलेस क्या होते हैं। ठीक है। तो उसके लिए फिर से हम एक सिंपल सा एक कंप्यूटेशन ग्राफ डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारा एक इनपुट था x और से इनिशियल वेट्स थे यानी ये लेयर के W1 एंड B1। ठीक है। तो फिर अगर ये सिग्मॉइड है तो पहले क्या निकलेगा z का वैल्यू, राइट, वो सिंपली w डॉट एक्स प्लस बी होगा, राइट। और फिर उसमें अगर सिग्मॉइड फंक्शन लगाते हैं वो z के आउटपुट पे तो हमारा मिलेगा पहले लेयर का आउटपुट। ठीक है। तो वो A1 एज ए इनपुट जाएगा, तो फिर अगर से फॉर एग्जांपल वो भी सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन है नेक्स्ट लेयर का, तो सेम प्रोसेस होगा कि W2 अभी नहीं, इंस्टेड ऑफ x यहाँ पे A1 रहेगा जो इसका आउटपुट है वो एज इनपुट इसको गया, राइट, प्लस इसके वेट्स, राइट, W2 और B2, वो उससे हमें Z2 मिलेगा, उसमें सिग्मॉइड लगाएंगे तो फिर से हमारा A2 मिलेगा। ठीक है। और फॉर एग्जांपल ये A2 हमारा आउटपुट है तो उससे हमें निकलेगा लॉस, जो बेसिकली कंपेरिजन रहेगा हमारा ये प्रिडिक्टेड वैल्यू A2 और एक्चुअल वैल्यू y का। ठीक है। तो ये हो गया फॉरवर्ड प्रॉप। तो बैकवर्ड प्रॉप में अभी हमें राइट टू लेफ्ट जाना है। ठीक है। तो हम यहाँ सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा DA2। ठीक है। तो उसका भी कुछ आउटपुट निकलता है, तो लेकिन जनरली हम DA2 को नहीं कैलकुलेट करते, हम डायरेक्टली DZ2 को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। और DZ2 का फॉर्मूला A2 माइनस वाई, यानी इन दोनों का डिफरेंस, A2 यानी हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यू और y यानी एक्चुअल वैल्यू। ठीक है। तो वो DZ2 हो गया। तो फिर से तो उसके हेल्प से अभी हम देखेंगे जो भी हमने वेट्स यूज़ किया, राइट, यहाँ पे W2 और B2, अभी हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इनफैक्ट उनके ग्रेडियंट्स को। तो ये वेट का DW2 का ग्रेडियंट्स इस तरह से मिलेगा, जो भी DZ2 है वो इंटू A1 का ट्रांसपोज, A1 यानी उसका जो भी इनपुट था ये लेयर का, राइट, यानी हमारे पहले लेयर का आउटपुट उसका ट्रांसपोज। ठीक है। और DB2 सेम रहेगा एक्सेप्ट अभी ये A1 ट्रांसपोज टर्म नहीं रहेगा। ठीक है।
तो इस तरह से हमें ये लेयर के DG2, DW2 और DB2 मिल गए, ठीक है। तो फिर हम बैकवर्ड जाएंगे, तो यहाँ से फिर से हम A1 कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा हम डायरेक्टली DG1 कैलकुलेट करते हैं। और फिर उसका फार्मूला ये होगा कि जो भी नेक्स्ट लेयर से हमें जो मिला उसका वेट, राइट, W2 ट्रांसपोज और ये DG2 का वैल्यू, ठीक है, इनटू, और ये एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट होगा कि G1 ऑफ प्राइम, यानी हमारा जो भी ये जो भी सिग्मॉइड फंक्शन होगा उसका ग्रेडियंट विथ रिस्पेक्ट टू Z1, ठीक है। तो उससे हमें मिला DG1, और फिर हम उसकी हेल्प से अभी हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, DW1 एंड DB1, ठीक है। तो इन केस ऑफ तो DW1 हमारा ये होगा कि जो भी हमने DG1 कैलकुलेट कर दिया है डॉट प्रोडक्ट विथ एक्स ऑफ ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये बेसिकली इनपुट का ट्रांसपोज होता है, तो ये लेयर का इनपुट क्या है, एक्स है डायरेक्टली, राइट। तो उसका ट्रांसपोज, और DB अगेन इट्स सिमिलर टू DW, बस यहाँ पे जो भी इनपुट टर्म नहीं रहता है, ठीक है, तो सिर्फ DG1, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बैकवर्ड प्रॉप वर्क होगा कि लेफ्ट टू राइट हमें तो ये कॉस्ट तक मिल गया, अभी हम बैकवर्ड में हम ग्रेडियंट्स निकालते रहे, ठीक है। तो ग्रेडियंट्स किस किस चीज़ के निकालते जा रहे हैं कि पहले तो हमारे A2 का, फिर Z का, फिर ये वेट्स का, ठीक है। फिर नेक्स्ट फिर बैकवर्ड में जाएंगे, फिर अभी ये पहले लेयर का ग्रेडियंट्स या स्लोप भी हम कह सकते हैं कि A1 का यानी उसके आउटपुट का, Z1 का, राइट, जो इंटरमीडिएट WX प्लस B1 का रिजल्ट है, और फिर फाइनली W और B का, और हम ये करते जाएंगे टिल हमारा फर्स्ट लेयर। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेयर यही है, तो यानी हम यहाँ पे रुक जाएंगे, ठीक है, ओके। और फिर जब भी हमारे पास इस तरह से ग्रेडियंट्स है, तो फिर हमारा ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम क्या करता है कि हमारे वेट्स को अपडेट करता है। तो फॉर एग्जांपल W1 के लिए क्या होगा कि W1 माइनस अल्फ़ा, यानी हमारा लर्निंग रेट, इनटू दिस ग्रेडियंट जो हमें यहाँ से मिला, सेम फॉर B, राइट, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा बैकवर्ड प्रॉप वर्क होता है, ठीक है। तो अभी सेम फार्मूलेस को अगर मैं अभी अगर हम क्लीन वर्जन देखना चाहते तो ये होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने DG2 कैलकुलेट किया जो आउटपुट लेयर का है, राइट, Z, उसका ग्रेडियंट्स। तो वो सिंपल था कि हमारा आउटपुट माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है। और फिर इससे हम DW2 और DB2 किस तरह से निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो DG2 फिर डॉट प्रोडक्ट विथ इसका लेयर का इनपुट जो A1 का ट्रांसपोज, DB2 सिमिलर टू DW2 एक्सेप्ट दिस टर्म, ओके। फिर हम पहले लेयर में जाएंगे, तो DG1 के लिए हमने क्या किया था कि हमारा जो भी ये सेकंड लेयर से कुछ वैल्यू आएगा लेफ्ट में, कि जो भी हमारा W था उसका ट्रांसपोज इनटू DG2 जो उसका पहला आउटपुट था, राइट। और फिर उसका एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट विथ जो भी हमारे पहले लेयर का एक्टिवेशन फंक्शन है उसका ग्रेडियंट्स विथ रिस्पेक्ट टू Z1, ठीक है। तो ये हमें DG1 देगा, और फिर DW1 DB1 DG1 से इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि DG1 इंटू एक्स ऑफ ट्रांसपोज जो क्योंकि उसका इनपुट है, और DB1 सेम एक्सेप्ट दिस टर्म, ठीक है। तो ये हो गया कि अगर हम वन बाय वन एलिमेंट वाइज या बेसिकली हम वन एग्जाम्पल वाइज अगर करते तो ये फार्मूला, लेकिन जैसे हम बात कर रहे हैं कि हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं यूजिंग वेक्टराइजेशन, ताकि हमको वन बाय वन एग्जाम्पल के थ्रू नहीं बल्कि हम पूरा जो भी हमारा ट्रेनिंग सेट है या जो भी डेटा सेट है, इनपुट डेटा सेट, उसके सारे एग्जाम्पल्स को अगर हमें एक साथ प्रोसेस करना है इफिशिएंटली, तो उसके लिए हम वेक्टराइजेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सेम कि अभी DG2 क्या हो गया, A2 माइनस 1। तो A2 यानी अभी आप देखोगे तो कैपिटल में, कैपिटल यानी हमारा ये बेसिकली पूरा वेक्टर है, ये बेसिकली मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये हमारे इनफैक्ट ये वेक्टर रहेगा क्योंकि ये हमारा आउटपुट ऑफ हमारे ऑल द प्रेडिक्शंस फॉर ऑल द एग्जांपल्स, और माइनस वाई भी हमारा एक वेक्टर है कि ये बेसिकली ट्रू वैल्यूज ऑफ ऑल यूर ट्रेनिंग एग्जांपल्स, ठीक है। तो उनको हम एक साथ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये अगर फार्मूला देखोगे तो ये ऑलमोस्ट सेम है कि DG2 और फिर A1 और A इन द केस ये हमारा बेसिकली आउटपुट रहेगा हमारे लेयर का, लेकिन ऑल द एग्जांपल्स तो उसका ट्रांसपोज। लेकिन जब भी अगर हम हमारे पूरे एग्जांपल्स को कंसीडर कर रहे हैं तो फिर उसका हम एवरेज लेंगे बाय डिवाइड बाय M, विच बेसिकली ट्रेनिंग सेट साइज, राइट। तो अदरवाइज इट्स सेम एक्सेप्ट द सेम टर्म, ठीक है, ये एवरेज के लिए, ठीक है। तो DB2 हमें इस तरह से मिला था। तो DB2 अभी वेक्टर में क्या होता है, बस NP सम ऑफ ऑल दिस, ठीक है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का, यानी उनका हम सम करते हैं, राइट।
तो हम सेम चीज़ कर रहे हैं कि जो भी हमारे इंडिविजुअल का डिजिट है उनको सम कर रहे हैं। एक्सिस इज इक्वल टू 1 यानी हमें रो वाइज करना है इसलिए, और कीप डिम्स इज इक्वल टू ट्रू हम ये इसलिए रखते हैं, ये टेंसर फ्लो के एक्चुअली कन्वेंशन है ताकि उसका शेप बेसिकली चेंज ना हो जाए और वो बेसिकली टेंसर के फॉर्म में हो इसलिए, ठीक है। और फिर से एवरेज के लिए डिवाइड बाय एम, ठीक है। सिमिलरली DG1 DW1 एंड DB1, ठीक है। तो सेम उनको बस हमने वेक्टराइज कर दिया है तो यहाँ पे भी कैपिटल एक्स यानी पूरे ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स को एक साथ का मैट्रिक्स बना के उसका ट्रांसपोज, और DB1 सेम कि इन सभी का सम डिवाइड बाय एम टू टेक एवरेज, ओके। लेकिन ये अभी ग्रेडियंट डिसेंट के फार्मूलाज है जो हमारे बैकवर्ड प्रॉप में यूज़ होते हैं। तो अगर हम यानी एग्जांपल बाय एग्जांपल जा रहे हैं तो ये, लेकिन इफिशिएंटली अगर उनको वेक्टराइज करना है तो ये, ठीक है, ओके। तो आई होप कि अभी आपको बैक प्रॉप का आइडिया आया होगा ओवरऑल, और स्पेशली जो भी ग्रेडियंट डिसेंट के फार्मूलेज नॉन वेक्टराइज और उसका ऑप्टिमाइज वर्जन एज ए वेक्टराइज फॉर्म में भी। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, थैंक यू।